I am your maths teacher and welcome to Learn Maths with Nisha Singh Rathod. Today we will start a new chapter, that is chapter number 7, Algebra for class 6th. So before starting the video, if you are new to my channel, please do subscribe my channel and also click on the bell icon to get all the post notifications. Let's start the video. This is the introduction part. So this is very important video for you. तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपने देख लिया तो आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होगा और इसीलिए आप प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और स्किप बिल्कुल ना करना. After studying this chapter, you will be able to represent an unknown number by a symbol and introduce variable and constant and understand variables to pattern and evaluate expressions by substitution and solve equations. So let's start the introduction of algebra. In algebra, letters are used to represent unknown number. Algebra के अंदर जो letters का use करते हैं हम unknown number के लिए. ठीक है, अब आप देखेंगे अननोन नंबर क्या होता है. तो मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ. फॉर एग्जांपल, देयर आर सम मार्बल इन बैग. ठीक है, एक बैग में मार्बल है और इफ 5 मार्बल्स आर टेकन आउट ऑफ, यानी अगर जितने भी मार्बल है उसमें से अगर 5 मार्बल हम निकाल देते हैं, मार्बल्स हम निकाल देते हैं तो 27 मार्बल्स लेफ्ट होते हैं. वी डू नॉट नो हाउ मेनी मार्बल्स आर देयर इन द बैग. हमको ये नहीं पता कि बैग के अंदर कितने मार्बल है. ठीक है, मान लो जितने भी मार्बल है उस मार्बल में एक बैग है जिसके अंदर बहुत सारे मार्बल है, लेकिन हमें उन मार्बल्स की काउंटिंग नहीं पता है. उसमें से अगर हमने 5 मार्बल निकाल दिए, ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में कितना बचते हैं, 27 मार्बल्स रिमेन बचते हैं. तो आपको ये फाइंड करना है कि अननोन नंबर कितना है. ठीक है, हमें ये नहीं पता, वी डोंट नो हाउ मेनी मार्बल्स आर देयर इन द बैग. तो ये कैसे फाइंड करेंगे. सो चूज अ लेटर टू रिप्रेजेंट द अननोन नंबर ऑफ अ मार्बल. लेट n. हम ये मान लेते हैं कि ये जो मार्बल है वो n है. ठीक है, and the unknown number of the marbles, then you may write n minus 5 equal to 27. हमने ये माना कि ये जो मार्बल थे वो n है, तो n में से हमने 5 मार्बल निकाल दिए थे. ठीक है, तो कितना बचे, 27 मार्बल बचे. तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. सो योर कॉमन सेंस वुड टेल यू दैट द अननोन नंबर इज 32. अब आपका कॉमन सेंस ही बोल सकता है वो नंबर क्या होगा, 32 ही होगा. अगर हम माइनस का इक्वल के दूसरी साइड में ले जाते हैं तो प्लस हो जाता है, तो 27 प्लस 5 कितना होता है, 32 होता है. अगर 32 आपको टैली करना है कि बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं है, तो 32 में से अगर आप 5 माइनस करोगे तो भी 27 आ रहा है. ठीक है, so 32 is the number, unknown number. ओके, तो इस तरीके से हम लिखते हैं algebra के अंदर. Now let us learn about variable, constant, coefficient, numerical expression, algebraic expression. तो ये सारे क्या होते हैं इस बारे में हम समझेंगे. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं वेरिएबल के बारे में. तो वेरिएबल क्या होते हैं. वेरिएबल मीन्स is a letter or a symbol used to indicate a value that varies, that is not fixed. It represent an unknown number. Variable means होगा कि जैसे कि अगर मैंने ये नंबर लिखा 3 plus a, ठीक है, ये एक इक्वेशन, एक एक्सप्रेशन है जिसमें a क्या है, a एक वेरिएबल है, एक लेटर है, एक सिंबल है जिसको यूज किया है मैंने एक वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए. सो a इज अ वेरिएबल. ओके, और कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट इज अ वैल्यू दैट डजंट चेंज. कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो कभी चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि 3 क्या होगा, कांस्टेंट होगा. ठीक है, नंबर जिसे हम चेंज नहीं कर सकते वो एग्जैक्ट वही रहेगा, तो कांस्टेंट होगा 3. वेरिएबल मीन्स होगा लेटर, कोई भी सिंबल, तो वो वेरिएबल कहलाएगा. ठीक है, और कोएफिशिएंट मीन्स कोएफिशिएंट इज अ नंबर मल्टीप्लाइड by a variable. For example, अगर कोई नंबर है 3a, ठीक है, तो 3 क्या है, मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में, कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में अगर कोई साइन नहीं होता है इट मीन्स वो मल्टीप्लाई है. तो जब भी कोई कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो वो उसका कोएफिशिएंट कहलाता है. अब इस 3a में a का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 3 होगा. 4a में a का कोएफिशिएंट क्या होगा, 4 होगा.
ठीक है। 4ab में b का कोएफिशिएंट क्या होगा, 4a होगा, क्योंकि b किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 4a से हुआ है, तो 4a उसका कोएफिशिएंट होगा। और कई बार एग्जाम में एमसीक्यू टाइप में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन मीन्स होता है मे कंटेन ओनली कांस्टेंट एंड ऑपरेशंस, जिसके अंदर ओनली कांस्टेंट होगा और ऑपरेशंस होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 7, अब इसमें मैंने ओनली नंबर्स का यूज किया है या फिर कोई साइन का यूज किया है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस इसका यूज किया है, इट मीन्स मैंने इसमें सिर्फ कांस्टेंट और ऑपरेशंस का यूज किया है ना। तो जब भी खाली कांस्टेंट और ऑपरेशंस का यूज होता है तो वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहलाता है। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसके अंदर कांस्टेंट भी होंगे, जिसके अंदर ऑपरेशंस भी होंगे, बट साथ ही साथ में जिसके अंदर वेरिएबल्स भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा है x प्लस 6, तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और साथ में ऑपरेशन भी है, तो ये कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट द मैथमेटिकल ऑपरेटिंग सिंबल्स इन अलजेब्रा। हम अलजेब्रा के अंदर बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेटिंग सिंबल्स का यूज करते हैं। कौन कौन से सिंबल्स होते हैं, दिस सिंबल, ये क्या होता है, ये यूज करते हैं हम एडिशन के लिए, तो ये ऐड को रिप्रेजेंट करता है। हम प्लस भी बोल सकते हैं, सम भी बोल सकते हैं, अगर पुट टुगेदर आता है वर्ड तो भी हम प्लस करेंगे, कंबाइन वर्ड आता है तो भी हम प्लस करेंगे, इंक्रीज्ड बाय अगर कोई वर्ड आता है तो भी हम प्लस करेंगे। तो कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा आते हैं एक्सप्रेशन लिखने के लिए, तो हमेशा याद रखना, अगर प्लस करने को आता है, सम करने को आता है, पुट टुगेदर आता है, कंबाइन आता है या इंक्रीज बाय, ऐसे कोई लेटर आते हैं, ऐसे कोई वर्ड आते हैं, तो आपको हमेशा ऐड करना है। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट करता है माइनस को। माइनस है, अगर आपको फाइंड करना है कोई डिफरेंस या अगर लिख रखा है कि लेस देन वर्ड आ रहा है तो उसमें आप माइनस करेंगे। ये साइन किसका होता है, मल्टीप्लाई का। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर टाइम्स वर्ड आता है, प्रोडक्ट वर्ड आता है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, या इतना टाइम्स है, या पुट टुगेदर इज इन इक्वल ग्रुप्स आता है, तो ऐसे टाइम में आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट है डिवाइड। तो अगर क्वेश्चन में आपको डिवाइडेड बाय दिया होता है या क्वेश्चन दिया होता है या सेपरेटेड इनटू इक्वल ग्रुप्स होता है, तो ऐसे में आपको डिवाइड करना है। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आगे आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी, इससे आपका जो कंसेप्ट है वो वैसे भी क्लियर हो जाएगा, बट जरूरी है उसके लिए कि वीडियो को बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है। ओके, तो जैसे कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, द सम ऑफ x एंड 15, अगर मान लो अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है द सम ऑफ x एंड 15, ठीक है, ये वर्ड्स है जिसको आपको एक्सप्रेशन में लिखना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे लिखोगे, तो आपको दे रखा सम, अब आपको ये फाइंड हो गया कि आपको सम करना है, तो मैंने बोला था आपको सम के लिए कौन सा सिंबल का यूज करोगे, आप प्लस का यूज करोगे। किसको प्लस करना है, x और 15 को, तो एंड की जगह आप प्लस का साइन लगा दोगे, तो इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे हम, x प्लस 15, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट अगर आपको बोलते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 9 एंड p, अब यहां बोला है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो किसका प्रोडक्ट, किसका फाइंड करना, 9 और p का, इट मीन्स आपको बीच में किसका साइन लगाना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। कभी भी याद रखना, जब भी हम कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके बीच में अगर कुछ साइन नहीं होगा तो इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होगा, तो 9 मल्टीप्लाई बाय p कितना होता है, 9p। ओके, नेक्स्ट हम समझ लेते हैं, अगर आपको बोला है अ नंबर, द नंबर y is subtracted from 95, अब यहाँ पे एक आपको वर्ड दे रखा है सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, माइनस करना।
ठीक है, तो किसको माइनस करना है, 95 में से किसको माइनस करना है, फ्रॉम 95 है, इट मीन्स 95 में से y को माइनस करना है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ लिखेंगे हम 95 माइनस y, ठीक है, सेपरेट कर दिया 95 में से y को, तो ये उसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अगर आपको बोला है r डिवाइडेड बाय 5, r डिवाइडेड बाय 5, तो इसको कैसे लिख सकते हो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, डिवाइड का साइन है, ठीक है, इट मीन्स r अपॉन 5 है ना, ये लिख सकते हो r अपॉन 5, r डिवाइडेड बाय 5, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो r डिवाइडेड बाय 5, बट ये आपके लिए सही होगा r डिवाइडेड बाय 5, ये भी डिवाइड का ही साइन होता है। तो इस तरीके से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे जाते हैं और जिसमें हम सिंबल्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको अब बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, वीडियो को फिर से आप अच्छे से देखिएगा और हमेशा एक बात जरूर याद रखना, रिमेंबर द रूल ऑफ बोर्ड मास, बोर्ड मास का रूल आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। बोर्ड मास मैंने आपको समझाया भी है पहले, और अगर आपने बोर्ड मास की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे जरूर देखिएगा ताकि आपके कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे, ओके। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था अलजेब्रा का, तो इससे हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, आसानी से आपको समझने भी आ जाएगी। Thank you so much for watching this video. I hope you understood whatever I taught in this video. And if you like my teaching style, please do like, comment and share this video with your friends. And don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much.